नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 12 की मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और जो पुस्तक हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT की मेन पुस्तक है और लेटेस्ट एडिशन हमारे पास है। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 11 पर। और एक्सरसाइज 11 का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। तो एक्सरसाइज 11 और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर इससे पहले के प्रश्न आपको सीखने हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट पे जाकर के प्रश्नों को देख सकते हैं। सवाल है कि बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा तल वेक्टर r डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 बराबर 0 पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो नोट डाउन करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे समतल का समीकरण। समतल का समीकरण और समतल का समीकरण हमारा हो गया आपका वेक्टर r डॉट और ये हो गया आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब नीचे क्या है कि ये उस समतल का इस पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1, 2, 3 से होकर के जाती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे और लिखेंगे कि समतल जो आपको दिया गया है समतल के लंब के अनुदिश सदिश क्या होगा। तो यहाँ पर नोट डाउन किया, समतल के लंब के अनुदिश सदिश, समतल के लंब के अनुदिश सदिश और ये हो गया आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब हमको उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु 1, 2, 3 से होकर के जाए और इस सदिश के अनुदिश हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेखा का समीकरण। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो समतल का समीकरण दिया गया है उसमें हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना वेक्टर r बराबर ये हो गया आपका xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। तो ये हो जाएगा समतल का कार्तीय समीकरण, समतल का कार्तीय समीकरण। अब हम r का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक, और ये हो जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गुणा हो जाएगा, अदिश गुणा हो रहा है तो i कैप डॉट i कैप बराबर j कैप डॉट j कैप बराबर k कैप डॉट k कैप इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका जाकर के x प्लस 2y माइनस 5z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये समतल का कार्तीय समीकरण निकल करके आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि समतल के लंबवत रेखा के दिक् अनुपात बताएंगे। तो लिखेंगे इसलिए समतल के लंबवत रेखा के समतल के लंबवत रेखा के दिक् अनुपात। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे x और y और z के जो गुणांक हैं। तो 1, 2, -5। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि ये रेखा बिंदु किससे होकर के जाती है, 1, 2, 3 से होकर के जाती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, वो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसी दिक् अनुपात से ये हमारे समतल के लंब के अनुदिश सदिश का मान प्राप्त हो रहा है जो हमने पहले लिख दिया था। ठीक है, आपको समझाने के लिए हमने पूरा स्टेप कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि समतल के यह रेखा बिंदु 1, 2, 3 से होकर के जाती है। हम यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त रेखा बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाती है
ठीक है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए रेखा का समीकरण, अब ये जो हमने दिक् अनुपात निकाले यही तो हमारे ए बी सी हैं, तो ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर -5। अब नीचे रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। आइए ए बी सी का मान रख दें और जिन बिंदुओं से होकर के जा रहा है वो बिंदु हमारे x1 y1 z1 कहलाएंगे। तो x1 बराबर 1, y1 बराबर 2 और z1 बराबर -5। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/1 बराबर y माइनस 2 बटे, नीचे क्या हो जाएगा y माइनस 2/2 बराबर z माइनस 3। ठीक है, z माइनस 3 ये z1 का मान 3 रहेगा, सुधार की जरूरत है। ये हो जाएगा 3 अपॉन सी का मान कितना है -5। आइए अब यहां पर हम लोग लिखेंगे इसलिए, ठीक है, इसलिए समीकरण का कौन सा रूप, सदिश रूप, इसलिए समीकरण का सदिश रूप, ठीक। और किस समीकरण का, यहां पर रेखा के समीकरण का सदिश रूप, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर r बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, और लेमडा बिलोंग टू रियल नंबर, ये जो लेमडा है वो वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो समीकरण का सदिश रूप हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा वेक्टर b। ठीक है, उम्मीद है कि सवाल हमने अच्छी तरीके से आपको समझा लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है, कह रहा है बिंदु a, b, c से होकर जाने वाली तल i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर 2 के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा। चलिए भाई हम इसको हल करते हैं और हम इसे आसानी से हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे कि समतल का समीकरण जो दिया गया है उसको नोट करेंगे। तो लिख डाला हमने समतल का समीकरण, ये हो गया आपका वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर 2। अब फिर आगे चलेंगे, इस समतल के समांतर समतल का समीकरण क्या होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर लिखेंगे कि समतल के समांतर समतल का समीकरण, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर d। फिर हम जो r कैप का मान है वो रख देंगे। तो हम लोग r कैप को क्या मानते हैं, r कैप की जो स्थिति सदिश है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर डी। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो रेखा है, ठीक है, या ये जो समतल है वो बिंदु a, b, c से होकर के जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यह समतल बिंदु a, b, c से होकर जाता है। इसलिए x बराबर a,
y बराबर b और z बराबर c रखने पर रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप और ये हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू d। अब हम सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। इन दोनों को हल करने के लिए हम इन दोनों का अदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि आई कैप डॉट आई कैप थोड़ा सा डिस्प्ले डिस्टर्ब कर रहा है हमारा, बस ये हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। इनका अदिश गुणनफल कितना होता है, 1। तो इस आधार पर जब इनका अदिश गुणनफल आया है तो ये आपका आ गया a गुणे 1 और ये हो जाएगा आपका आई कैप डॉट आई कैप प्लस ये हो जाएगा b गुणे 1 और ये हो जाएगा आपका जे कैप डॉट जे कैप, इसके बाद प्लस c गुणे 1 और ये हो जाएगा आपका के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू d। फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हुए इसका मान आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू d। तो ये d की वैल्यू आ गई आपकी a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए भाई सवाल को आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हमें क्या करना होगा जरा देखते हैं। अब इस d की वैल्यू को हम लोग पुटअप करेंगे। कहाँ पर पुटअप करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अच्छा, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपको ज़रूरत हुआ करे तो आप स्टेप को नोट कर लिया करिए, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस d की वैल्यू को पुटअप करेंगे। कहाँ पर, ये पुटअप करेंगे हम जो मुख्य समीकरण था उस पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये था हमारा मुख्य समीकरण नंबर 1। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दिया। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में आर वेक्टर आर व डी का मान रखने पर। तो यहाँ पर लिखा समीकरण 1 में वेक्टर आर व डी का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू डी। आइए भाई मान रख देते हैं। तो ये तो हमने मान रख दिया वेक्टर आर का, ठीक है। अब या तो फिर अगर आप चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप को फॉलो अप कर सकें, दिखा सकें एग्जामिनर को। अब वेक्टर आर का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा डॉट और ये हो गया आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू डी का मान कितना है, डी का मान है आपका ए प्लस बी प्लस सी, इतना आ गया। अब देखिए भाई लेफ्ट हैंड साइड के जो टर्म है इनका अगर हम अदिश गुणनफल कर दें तो इसका अदिश गुणनफल क्या आएगा, ये आ जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए प्लस बी प्लस सी और नीचे लिखेंगे यही समतल का अभीष्ट समीकरण है। नीचे लिखा यही अभीष्ट समीकरण है जो आपको उत्तर निकालना है। आशा करते हैं कि आपको सवाल अच्छी तरीके से पसंद आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है सवाल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है हमसे कि निम्नलिखित रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का फार्मूला आप लोगों को मालूम ही है, D बराबर मॉड B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेखाओं के समीकरण, नोट डाउन किया, रेखाओं के समीकरण
चलिए भाई, अब ये रेखाओं का समीकरण क्या है, ये हमारा वेक्टर आर बराबर, ये है आपका 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका लिम्डा, और इसके बाद हो जाएगा आपका i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया आपका पहली रेखा का समीकरण। इसी तरीके से अब हम दूसरी रेखा के समीकरण को लिखेंगे। तो दूसरी रेखा का समीकरण है कि वेक्टर आर बराबर, ये आपका -4i कैप माइनस k कैप और प्लस म्यू, और ये हो गया आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये हमको दे दिया गया है। अब आपको इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, तो हमने यहाँ पर लिखा रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। और आप सभी लोगों को मालूम है कि इन रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो d से प्रदर्शित की जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका d बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाई, इन रेखाओं के समीकरणों की तुलना जो मानक समीकरण होते हैं उनसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि रेखाओं के समीकरणों की तुलना, रेखाओं के समीकरणों की तुलना मानक समीकरणों। और देखिए भाई, जब 2 हो जाता है तो 1 2 वहाँ पर अप्लाई हो जाता है मानक समीकरणों। और वो मानक समीकरण क्या है, वेक्टर आर बराबर a1 वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, व वेक्टर आर बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 से करने पर। आइए भाई, अब हम लोग तुलना करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि a1 बराबर 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इसके बाद b1 बराबर हमारा क्या मिला, यह हो गया आपका i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसके बाद a2 बराबर हमें क्या मिला, ये मिला -4i कैप माइनस k कैप। और b2 बराबर हमें क्या मिला, ये हो गया आपका 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। हम आपके लिए एक ट्यूटर की तरह काम कर रहे हैं और हमारा काम है कि आपको सवाल को बेहतर तरीके से समझा देना। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना है, जहाँ चलते हैं, हमको लिखना होगा कि रेखाओं, फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फार्मूले से पहले उनमें आने वाले टर्म के बारे में अगर आप मान निकालना चाहें तो निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप उनके पहले जो टर्म आएंगे उनके मान निकाल लेंगे। तो वो टर्म क्या है, सबसे पहला टर्म है कि वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो चलेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अगर आप इसे फार्मूले में रखेंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका -4i कैप माइनस k कैप और माइनस, और ये हो जाएगा आपका a1 क्या है आपका 6i कैप, ब्रैकेट लगा करके करेंगे। हर स्टेप को सही तरीके से हमको फॉलो करना है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद -4i कैप माइनस k कैप माइनस 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। एडजस्टमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -10 -4 और -6 जुड़ करके हो गया -10i कैप। इसके बाद -2j कैप माइनस 3k कैप। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग चलेंगे, हम लोगों को नीचे निकालना है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वेक्टर b1 बराबर, ठीक है, या वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर, ये हो जाएगा आपका i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। और ये हो जाएगा आपका क्रॉस मतलब सदिश गुणनफल, इन दोनों का निकालना है। ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको पता है सदिश गुणन निकालने का क्या तरीका होता है। यहाँ पर हो जाएगा i कैप, j कैप और k कैप। आप दोनों के गुणांकों को नोट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -2 और 2। ये हो जाएगा आपका 3 -2 और 2। ये हो गया आपका।
फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका आई कैप, इसके बाद आई कैप, और ये हो जाएगा हमारा जा करके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2 × 2, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। फिर से देखेंगे -2 गुणे, ये भी -2 है भाई। फिर से एक बार देखते हैं ज़रा, B2 का मान, शायद B2 का मान गलत हम नोट डाउन कर गए हैं। दूसरी किताब से हमने सवाल को मिलाया तो ये जो हमारा समीकरण था यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, देखेंगे हम इसे सुधार करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, तो इन दोनों ही जगहों पर हम माइनस अप्लाई कर देंगे, बाकी सारी चीज़ें अब तक सही हैं। अगर ये माइनस है तो अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस। अब जब इनका गुणा करेंगे तो -2 × -2, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, और -2 × 2 तो ये हो जाएगा -4, बीच में माइनस लगा है तो वो हो जाएगा प्लस। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो जाएगा जे कैप, और जे कैप के बाद क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा आपका 1 × -2 तो -2, और 3 × 2 तो ये हो जाएगा 6, बीच में माइनस लगेगा कुछ इस तरीके से, प्लस ये हो जाएगा के कैप। अब के कैप के साथ क्या है आपका, -2 × 1 तो ये हो जाएगा -2, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 6 तो ये हो जाएगा 6। अब ये हो गया आपका 8 आई कैप, ठीक है, और -2 -6 -8 तो ये हो जाएगा +8 जे कैप, और इसके बाद +4 के कैप, ये हो गया आपका, ठीक है। ये वैल्यू आपने निकाल ली। अब इसके बाद हमें इसका मॉड भी चाहिए, क्योंकि दो रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसमें इसका मॉड भी अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मॉड वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका मॉड, ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 88 64 88 64 4 चौको 16। अब हम इसको जोड़े घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10 4 14 की 4 हाथ से लगा 1 6 6 12 1 13 1 14 144, और 144 का जो वर्गमूल होगा वो कितना निकलेगा हमारा 12। तो ये चीज़ एक वैल्यू हमारे पास और आ गई। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि फार्मूले को आपको ब्लैक पेन से प्रदर्शित करेंगे तो बेहतर रहेगा। वेक्टर आर बराबर वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 हुआ वेक्टर आर बराबर वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2 के बीच की दूरी और ये दूरी क्या कहलाएगी, ये दूरी कहलाएगी D। और D बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला बताया गया था, ये होता है मॉड, ये हो जाएगा आपका वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, इसके बाद डॉट, और ये हो जाएगा वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ठीक है। और इसके बाद मॉड बंद कर दिया, फिर नीचे आ जाएंगे और लिखेंगे कि मॉड वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, इतनी चीज़ें हो गई, ठीक। अब हम लोग चलेंगे आगे सवाल को हल करने के लिए, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, जरा समझने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, यहाँ पर लिखेंगे मान रखने पर, ठीक। अब इसलिए ये भी लिख सकते हैं कि अतः दी गई रेखाओं के बीच की दूरी, दी गई रेखाओं के बीच की दूरी, दी गई रेखाओं के बीच की दूरी और वो दूरी क्या हो जाएगी, वो सारे मान यहाँ पर रख दिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा D बराबर, अब वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 आई कैप मान रखेंगे। आप सवाल जब समझा करिए तो ज़रूरत के मानों को नोट भी करते जाइए करिए। 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। इसके बाद डॉट लग जाएगा और A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस A1, तो इसका मान हमने कितना निकाला है, इसका मान हमने निकाला है -10 आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप। आपको दिख रहा है वो मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका -10 आई कैप और
-2j कैप -3k कैप। ठीक, अब इसके बाद इसमें मॉड लग जाएगा, तो हम भी मॉड लगाएंगे कुछ इस तरीके से और हो जाएगा अपॉन, नीचे हमको मान रखना है किसका, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 के मॉड का। तो ये हो जाएगा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का जो मॉड निकला है वो 12 निकला है। तो हम यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं कि 12, ये फार्मूला आप लगा चुके हैं, अननेसेसरी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ऊपर दी गई चीज़ों का अदिश गुणन करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला दिखा देंगे कि वेक्टर आई कैप डॉट आई, वो वेक्टर नहीं, आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका डी बराबर, ये हो जाएगा आपका 8 गुणे -10 प्लस 8 गुणे -2 प्लस 4 गुणे -3। अब बटे क्या हो जाएगा आपका 12। अब ये हो जाएगा डी बराबर, ये हो जाएगा आपका 8 दाम 80 और 8 दूनी 16 और 4 तियाँ 12 और बटे क्या हो गया आपका 12। अब डी बराबर इन सब के ऋण वाली सारी चीज़ों को जोड़ दें। अनफॉर्चुनेटली सारी चीज़ें ऋण की हैं। अच्छा, एक जल्दबाजी में एक चीज़ छूट गई, मॉड लगा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी मॉड लगा रहेगा हमारा। अब देखिए तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80 और 16 96, 96 2 98 और 10 108। तो ये हो जाएगा -108/12। अब ऋण का मॉड निकालेंगे तो वो धन का हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 108/12। ठीक है, आप काटेंगे तो 12 नैया 108, तो डी का मान हो जाएगा 9 और आगे आप लिख सकते हैं इकाई या मात्रक। तो आप आंसर नीचे लिखेंगे इबारती भाषा में, जो कि हम आपको सिर्फ बोल्ड करके बताएंगे। आप लिखेंगे कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो 9 इकाई है। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, 1, 6 और 3, 4, 1 को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, रेखा YZ तल को काटती है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले तो आप समझेंगे कि YZ तल का समीकरण क्या होता है। तो आपको पता है कि अगर आप लॉजिकल वे से सारी चीज़ें जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो YZ तल की बात होगी तो जो ऑप्शन है वही बराबर 0 होगा। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि YZ तल का समीकरण। तो पहले लिखेंगे बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं को वो कर देते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदुओं के निर्देशांक और ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है 5, 1, 6, ठीक है, और वह 3, 4, 1, ये हमें बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए। अब हम लोगों को आगे क्या करना है, हमको लिखना है YZ समतल का समीकरण। तो लिखेंगे YZ समतल का समीकरण और ये हो जाएगा हमारा x बराबर 0। ये हो गया आपका x बराबर 0। अब हम लोग सवाल को हल करना शुरू करते हैं। करें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा YZ तल को काट देती है। ठीक है, उस जिस बिंदु पर काटे। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदुओं x1, y1, z1 और x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है, या जोड़ने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर फार्मूला हमारे सामने आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि बिंदुओं x1, y1, z1 व x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ठीक, और ये समीकरण होता है आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन नीचे हो जाएगा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन ये हो जाएगा आपका z2 माइनस z1। ये होता है आपका। अब नीचे लिखेंगे, इसलिए अब हमारे पास कौन कौन से बिंदु हैं, हमारे पास बिंदु है 5, 1, 6 और 3, 4, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं
5,1,6 व 3,4,1 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, मिलाने वाली रेखा का समीकरण। चलिए अब देखिए भाई, x1 बराबर 5, y1 बराबर 6 और z1 बराबर y1 बराबर 1 और z1 बराबर 6। इसके बाद ये हो जाएगा आपका x2 बराबर 3, y2 बराबर 4 और z2 बराबर 1। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर x माइनस x1, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बटे 3 माइनस 5 बराबर y माइनस 1 बटे 4 माइनस 1 बराबर z माइनस 6 बटे 1 माइनस 6। अब ये हो जाएगा आपका x माइनस 5 बटे माइनस 2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 बटे माइनस 3 बराबर z माइनस 6 बटा माइनस 5। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसी मैं ऐसा करता हूँ। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, अब हम लोग एक काम और करते हैं कि हम इसे लेमडा के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा, ये हमारा लेमडा हो गया और ये लेमडा हमने माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, इसके बराबर जो है वो लेमडा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, आप कह रहे हैं कि इस पर कोई बिंदु कौन सा है, इस पर जो कोई बिंदु दिया गया है वो दिया गया है कितना, वो बिंदु निकालना होगा हमें एक्स वाई जेड का के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस 5 बटे माइनस 2 बराबर लेमडा, और ये हो जाएगा आपका x बराबर, अब ये हो जाएगा माइनस का 2 लेमडा और प्लस का 5, ठीक, प्लस का 5, और इसी को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 लेमडा। फिर आगे चलते हैं। अब ये हो जाएगा आपका y माइनस 1 बटे माइनस 3 बराबर लेमडा, और ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर माइनस 3 लेमडा, और ये हो जाएगा y बराबर 1 धन 3 लेमडा, ठीक है। फिर आगे चलेंगे। ये हो जाएगा आपका z माइनस 6 बटे माइनस 5, z माइनस 6 बटे माइनस 5 बराबर लेमडा, और ये हो जाएगा z माइनस 6 बराबर माइनस 5 लेमडा, और z बराबर 6 प्लस 5 लेमडा। ये हो गया z का मान। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ लिखेंगे और नोट डाउन करेंगे कि अतः इस रेखा पर स्थित बिंदु, और वो हो जाएगा आपका x कामा y कामा z, और x का मान है हमारा कितना, ये 5 माइनस 2 लेमडा, y का मान है हमारा 1 धन 3 लेमडा, और z का मान है हमारा 6 प्लस 5 लेमडा। इतना हो गया। अब हम लोग नीचे लिखेंगे। नीचे हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे चूंकि रेखा समतल वाई जेड को काटती है या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि रेखा समतल वाई जेड को काटती है, ठीक। अब इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए वाई जेड का जो समीकरण है क्या, x बराबर 0, ठीक, वो इनको फॉलो अप करने लगेगा। तो जो x का यहाँ मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए 5 माइनस 2 लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 0, और ये 2 लेमडा बराबर हो जाएगा आपका 5, और लेमडा बराबर हो जाएगा आपका 5/2। लेमडा का मान 5/2 हो गया। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि अतः समतल को प्रतिच्छेद करने वाले, समतल को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु के निर्देशांक और वो हो गए हमारे कितने, वो हो गए आपका
जो बिंदु के निर्देशांक थे वो थे 5 माइनस 2 लेमडा कामा 1 धन 3 लेमडा कामा 6 धन 5 लेमडा। सब में लेमडा का मान रख दीजिए। तो लेमडा का मान है 5/2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 गुणे 5/2, ये और ये कट गया। 1 धन 3 गुणे 5/2 और ये हो जाएगा 6 धन 5 गुणे 5/2। अब ये हो गया आपका 5 माइनस 5 कामा ये हो जाएगा 1 धन 15/2 कामा 6 धन 25/2। अब हम इसको और सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 कामा 2 एकम 2, 15 और 2 17, तो 17/2 कामा 6 दूनी 12, 15 और 12 25 और 12 25 2 27 10 37, तो ये हो जाएगा आपका 37/2। और यही अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक हैं जिस पर उन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समतल YZ को प्रतिच्छेद करती है। और प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0 कामा 17/2 कामा -13/2। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट, नमस्कार। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के लिए और सभी प्रमुख पुस्तकों के हल के लिए आप हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।